विल्डन, तुम एक माँ हो और तुम्हें अपने बेटे की फिक्र है जैसे मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। तुम्हें एक माँ होने के नाते ये सब सोचना चाहिए। वो निहान को बहुत चाहता है और वो जिंदगी भर उसे खुश रखेगा, ये मेरी गारंटी है। हम भी तो यही चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे, साथ में खुश रहें। इसलिए निहान को समझाओ, दोनों परिवारों की खातिर उसकी हाँ ही सब कुछ ठीक कर सकता है। इसके बारे में सोचना। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए स्ट्रेस को हमेशा दूर रखना चाहिए। जब भी स्ट्रेस महसूस हो, कहीं घूमने बाहर चले जाओ, किसी और काम में अपना ध्यान लगाओ। कहीं घूमने चले क्या? तुम ड्राइव नहीं करोगे उसान, ठीक है? हाँ जानता हूँ डैड, नो ड्राइविंग, नो ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने सिर्फ आराम करने को बोला है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसका ख्याल रखना। बिल्ता, अगर तुमने निहान को एमिर से शादी करने के लिए जबरदस्ती की या मजबूर किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। एमिर ने तुम्हें स्ट्रेस दिया ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें प्यार हो गया है ना? एमिर से नहीं, जिसकी तुम ड्राइंग बना रही थी उससे। मुझे लगता है मैं समंदर के किनारे लेटी हुई हूँ। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो एक लहर आकर मुझे छू लेती है, और जब उसकी आंखों के बारे में सोचती हूँ तो लहरें पैरों के नीचे से रेत को ले जाती है। मुझे हर पल उसका इंतजार रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है, उसे याद करके खुशी होती है, उसे मिलने की। इतना सब कुछ कहना जल्दी मुश्किल है, पर मुझे लगता है मुझे उसे प्यार हो गया है। तुम्हें उससे प्यार हो गया? मेरी बहन को प्यार हो गया है। एक्चुअली में मुझे जानना है कि इसमें तुम्हारा क्या कहना है। उसने मुझे उसकी जिंदगी की एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाया। वो लम्हा सुहाना था, मुझे उससे मिलना है। जब से उससे मिली हूँ मिलने का मन करता है, पर कोई प्रोग्राम फिक्स करके मिलना नहीं चाहती मैं उससे। इतना भी उतावला नहीं दिखना चाहती मैं उसके सामने, पर मैं मिलना चाहती हूँ सच में। हाँ क्यों नहीं, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। लगता है पंखा जल गया। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, लगता तो है। ये बात मैं आपको कितने दिन से कह रहा हूँ, पर आपके इंजीनियर बेटे ने कह दिया तो आपने मान लिया, जैसे आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मैं आपसे कहते हुए थक गया था। मुझे तो उसका नाम निहान है। मुझे दो फोन दो ना, मेरा फोन। मेरी भाभी को मेरा हाय कहना। एक बात कहूँ तुमसे, कभी कभी तुम हद कर देते हो। मैंने क्या कहा, बस भाभी को हाय तो कहा। लगता है तुम कल बहुत बिजी थी, है ना? कॉल ही नहीं किया। हाँ, घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, वैसे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने डैड के साथ स्टोर पर हूँ। पंखा खराब हो गया तो वो ठीक कर रहा हूँ। वैसे वो क्या करते हैं? मेरे डैड, वो एक बार्बर है। वाह, सच में? ये तो कितनी अच्छी बात है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अच्छी बात है, दरअसल ये उनका पेशा है। मैं जानती हूँ और समझ भी रही हूँ। अब क्या मुझे इस पर लंबा सा लेक्चर देने वाले हो? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। दरअसल पता है, क्यों डर गए क्या? कुछ नहीं, बस पंखा ठीक करना। क्या तुम्हें पसंद आए? इतना पसंद है, मैंने पूरा खा लिया। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही टेस्टी था। अगर चाहूँ तो फिर ले आऊंगी। क्या सच में? तुम्हें पसंद आए तो ले आऊंगी। ले आना। मुझे लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कल नहीं मिलने वाले। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी एक सीक्रेट वॉल है कैमल, जैसे प्रोटेक्शन एरिया हो, ऐसा ही है ना?
ऐसे क्या वजह है? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मुझसे कोई डर है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता तो तुम्हें मुझसे क्यों डर लगता है? तुम्हें लगता है ये हो नहीं सकता? बताओ जरा, ऐसा ही है ना? लोग जैसे कहानी में होते हैं असली जिंदगी में वैसे कभी नहीं हो सकते हैं। सपनों की दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। अमीर लड़की गरीब लड़का दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, बताओ जरा। और ये सब आप प्लान नहीं करते, ये सब बस हो जाता है। मुझे भी ये सब नहीं पता था। देखो, मैं भी उड़ान भरना चाहता हूँ, लेकिन असलियत की आंधी मुझे किसी और दिशा में ले जाती है जहां से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और बचपन से यही सिखाया कि जितनी चादरें उतने पैर फैलाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ। तो फिर चलो जल्दी से एक दूसरे को जान लेते हैं ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको और हम दोनों दोस्त बन सके। तुम वाकई मुझ पर भरोसा करती हो? पता नहीं क्यों करती हूँ, पर शायद इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई। हमारी दोस्ती के लिए क्या इतनी सी बात अब काफी नहीं है? देखो, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने वो सब किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यही चाहती थी? जो मुझसे हो सकता था वो सभी कुछ मैंने किया है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। इतनी जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं उसे मना लूंगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज। मेरा बेटा हर दिन तकलीफ झेल रहा है और तुम्हारा कर्ज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे ये कर्ज चुकाया जा सकता है, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वाटर हो या फायर? कभी कभी वाटर, कभी कभी फायर। मुझे लगता है शायद फायर हूँ, पता नहीं। तो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, अब तुम मुझसे कुछ पूछो। तुम सॉल्ट हो या आइस? तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। शायद सॉल्ट या अच्छा बताओ, तुम अम्ब्रेला हो या सन? क्या हम इस तरह एक दूसरे को जान लेंगे? कैमल, हमें एक दूसरे को और भी जानना चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या जानूं? तुम जो चाहोगी मैं वो चुपचाप जानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने डैड से ज्यादा प्यार है ना कि मॉम से। जाहिर है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल औलाद हूँ, पर डैड की सबसे ज्यादा करीब हूँ। मुझे औजान से भी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। मुझे पुरानी सोच वाले लोग पसंद नहीं, इसलिए मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। मैं अपनी मर्जी का सब कुछ करती हूँ जो मेरा मन करता है। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ या उस पर भरोसा करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जानते हो? तो अब बताओ, ट्रुथ या डेयर? तुम पूरी अमेरिकन हो। कैमल प्लीज मुझे जवाब दो ना। ठीक है, ट्रुथ। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ? तुम मुझे पसंद हो। पहली बार देखा तब से, जब से तुमने अपने पोर्ट्रेट्स में दुख को खुशी से बदला तब से, जब से तुमने विंडो पर फ्लावर बनाया तब से, जब से तुमने उस रात मुझे प्रेजेंट दिया तब से। ठीक है, तो अब तुम पूछो। तुम ट्रुथ लोगी या डेयर लोगी? मैं डेयर लूंगी।
चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हार जाएंगे यार, फटाफट। हाँ कमान कमान, अरे रिमोट काम नहीं कर रहा, दूसरा रिमोट दो ना। रुको यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। सुनो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, उसे स्कैन करवा दो, ठीक है? ओके कमाल, मैं कर लूंगा। ठीक है। अरे मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। चल चल चलो चलो खेलो, जल्दी जल्दी। क्या बात है, क्या हो गया? हाँ? जॉब मिल गई। क्या कहा? Congratulations! Thank you so much. Congrats. थैंक यू। बात है? इतना खुश हूँ कि ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा, एक बार चेक करने दो। जोंगुल्दक की सबसे बड़ी माइन है। जोंगुल्दक? आप लोग तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। सिर्फ 3-4 घंटे का तो रास्ता है बस। हाँ वो तो है, पर है तो शहर से बाहर ना, और पहली बार तुम घर छोड़कर जाओगे। ओह, मुझे तो लगा था कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब ही माहौल बना है, क्या कहना। अरे ये क्या मॉम, आप रो रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? कहाँ चली गई थी मॉम आप? प्रेयर कर रही थी बेटा, तुम्हारे लिए मन्नत जो मांगी है। अच्छा सुनिए ना, मन्नत पूरी करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज तो देनी होगी ना, कोई अच्छी चीज। कैसी चीज? कोई भी अच्छी सी चीज ले आइए ना। हाँ हेलो नेहान। हाँ मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। हाँ तो बोलो ना। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो नेहान। आज मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहती थी, अगर तुम्हें एतराज ना हो। तुम्हारे भाई से? हाँ मैं मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। ग्रेट, तो तुम क्या कहने वाले थे अभी मुझसे? जब मिलूंगा तब बताऊंगा। ओके, तो 1 बजे क्लब में मिल सकते हैं? क्यों ना हम कहीं और मिले, मुझे वहां आना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। पर क्यों? ओजान को ये जगह बहुत पसंद है, उसने कहा है। अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट, जल्दी से मिलते हैं। ओजान तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ओजान, मेरी बात सुनो, उसके सामने नर्वस होने की जरूरत नहीं है और अपने बचपन की बातें मत करना। अब तुमने इतना कुछ बोल दिया है कि अब मैं सच में नर्वस हो रहा हूँ। वैसे तुम भी थोड़ा शांत रहना। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है तुम दोनों को मिलाने के बाद मैं क्या कहूंगी। ओह, ये आमिर यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे क्या पता यहाँ कैसे आ गए। कैसे है आमिर भाई? ठीक हो और तुम? आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी। अच्छे लग रहे हो। सरप्राइज। मैं हेल्प यू सर? मेरा नाम कमाल है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एक बार फिर से चेक कीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते। मिस नेहान ने आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है। आर यू श्योर रिजर्वेशन कैंसिल हो गई है? एक बार चेक कीजिए ना। यस सर, रिजर्वेशन तो कैंसिल कर दी है, मैंने डबल चेक किया है। किसी का इंतजार है? नहीं, हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे, हम बस बोर हो रहे थे तो यहाँ आ गए।
क्या खाना चाहोगी? मैं जरा निकलती हूँ, मेरा खाने का मन नहीं है। तुम दोनों चाहो तो खा सकते हो। मत जाओ, आई मिस्ड यू सो मच। मैं तुम्हें मिस नहीं करती। हे हनी, क्या है एमिर, तुम्हें क्या है? ये गिर गया था। ये तुम क्या कर रहे हो एमिर? आई लव यू। मैं जानती हूँ कैमल, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर वहां कुछ ऐसा हुआ कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो। तुम किस बारे में बात कर रही हो निहान? तुमने तो मुझे अपने भाई से मिलने बुलाया था ना? एक बार मेरा फोन तो उठा लेती तुम। मुझे रिसेप्शन पे बोला क्या कि मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया? मैंने कैंसिल किया था क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम उससे भी ज्यादा अपसेट हो जाओगे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते ये सब अहमद की वजह से हुआ है। उसने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है? पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तुमसे। ये अमीर कौन है? अमीर कौन है? हाँ, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मना कर दिया था। तो फिर ये कौन है? तुम्हारी लाइफ में अगर कोई पहले से था तो तुमने मेरे साथ क्यों खेला? तुमने बहुत गलत किया है। क्या देखा तुमने? देखा मैंने तुम्हें, और ये भी देखा कि वो तुम्हें कैसे देखता है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं एंट्रेंस पर ही था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे बस तुमसे प्यार है और किसी से भी नहीं, समझे तुम? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निहान, क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताओगी ताकि मुझे कुछ पता चले। और तुम कौन हो? कैमल, कैमल मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कैसा मजाक है निहान? आपको ये मजाक लगता है? नहीं, ये मजाक नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं यहाँ पर कैमल से ही मिलने आई थी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। देखो, उन लोगों को झूठी उम्मीद देना ठीक नहीं है जो कुछ भी नहीं जानते। सच्चाई जानने पर वो परेशान हो सकते हैं, है ना? अच्छा वो सब छोड़ो, शाम को घर जल्दी आ जाना। देखो देर मत करना, ठीक है? गालिब और एमिर आ रहे हैं घर पर। कैमल, उनकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही हैं। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। मॉम, मॉम, मेरे साथ चलिए और कैमल से माफी मांगिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मॉम, चुप रहो, घर आ जाओ फिर मुझसे बात करना। हाँ। कैमल
बात सुनो प्लीज। कैमल, मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो कुछ भी बोल देती हैं। कैमल, उन्होंने सही कहा, उन्होंने वही कहा जो मैंने कहा था। हम एक जैसे नहीं हैं, बहुत फर्क है हम दोनों में। मेरी बात सुनो कैमल, मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है, समझे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो एमिर मेरा कुछ नहीं लगता, ना ही वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? तुम ऐसे भाग नहीं सकते। मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। कैमल, उन्होंने ठीक ही तो कहा, जो मैंने कहा था उन्होंने भी वही कहा। हम एक जैसे नहीं हैं, बहुत ही अलग हैं। कैमल रुको, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। कैमल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच में बहुत चाहती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। आई रियली लव यू सो मच। मैं जोंगुल तक जा रहा हूँ निहान। जॉब मिल गई है, मैं वहां जाकर माइन में काम करूंगा। तुम्हें जॉब मिल गई है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे निहान। मुझे उनकी कोई परमिशन नहीं चाहिए। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो, वो मेरी किसी भी बात को कभी भी टालती नहीं है। और रही मॉम की बात, वो तो मान ही जाएंगी, मैं उनको मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो प्लीज। केमाल, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, पर तुम वहां नहीं रह पाओगी। पता नहीं ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। वहां की जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। केमाल, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। पता है निहान, वहां पर तुम्हारे बड़े घर जैसा ऐशो आराम नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे ऐशो आराम की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ना ही वैसे कपड़े हैं और ना ही वहां पर कोई नौकर है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ये सब नहीं कर सकती? तुम्हें मालूम नहीं, पर मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। ना ही वहां पर कोई बढ़िया खाना होगा। जो भी खाना मिलेगा हमें उसमें जैसे तैसे करके गुजारा करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ना ही तुम वहां पर शॉपिंग कर पाओगी, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे होंगे ही नहीं। मुझे शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। तुम उस शहर को नहीं जानती हो, ना तो वहाँ तुम्हारी फैमिली होगी ना फ्रेंड्स होंगे। तुम वहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। जब तुम साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए मजाक नहीं है, समझे तुम? क्या सच में तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं सच में तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे बारिश हो गई। चलो अंदर चलते, आ जाओ। आराम से जब मारो। हाँ बस। क्या टाइमिंग पर बारिश शुरू हुई नहीं?
डैड ने कहा वो सब संभाल लेंगे, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम पर भरोसा करना बेकार है। मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? निहान है कहां पर? उसका फोन भी ऑफ है। एमिर, हमें अकेलापन लग रहा है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? ओजान भी अकेला महसूस कर रहा है, क्यों ना तुम इसके साथ जाकर मजे करो? हाँ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मजे करना चाहती हो? Come on. जा मेरे शेर। मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट गो। कैरन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपना है तो मुझे इस सपने से जागना नहीं है। ये सपना नहीं है, हम इस हसीन सपने को खुली आंखों से देख रहे हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अब जाओ। हेलो ओजान, जानती हूँ तुम अपनी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रहे हो, पर मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताती हूँ, प्रॉमिस। एमिर बोल रहा हूँ। ओह सॉरी एमिर, जरा मेरी ओजान से बात करवाओगे प्लीज एमिर? दरअसल इस वक्त वो बात नहीं कर सकता है। एमिर क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ। शांत हो जाओ। तुम हो कहाँ? एमिर, ओजान को क्या हुआ है? प्लीज मेरी उससे बात करवाओ। वो बात नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ जाओ, फार्म हाउस पर। एमिर मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी आवाज सुननी है, मेरी उससे बात करवाओ। हेलो ओजान, तुम ठीक तो हो? मैंने किसी का खून कर दिया निहान। क्या? मैं कातिल हूँ। फिक्र मत करो निहान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। ओजान को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं ओजान को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अंदर चलते हैं, चलो। चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ ना। क्या हो गया? क्या तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या? मुझे आप सबको एक खबर सुनानी है, और ये खबर बहुत ही अच्छी है। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। क्या खबर है, जल्दी से बताओ। चलो बता भी दो। और कितनी देर लगाओगे? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक हो बेटा। तुमने कर दिखाया। ओजान, ओजान,
तुम फिक्र मत करो बेटा, हम इस बात को फैमिली से बाहर नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। डोंट वरी। उजान, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं उजान। मुझे माफ कर दो। आ गए। आजा। ओह, फिर से बारिश शुरू हो गई। आजा 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 आजा, आराम से बैठो। क्या हुआ, बैठो ना। केमाल, मुझे कुछ कहना है। निहान, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसके बाद तुम्हें जो कहना तुम कह सकती हो। बैठो ना, प्लीज बैठ जाओ। वैसे कोई पार्टी तो नहीं है, पर सोचा कि तुम्हें थोड़ा स्पेशल फील कराऊं। निहान, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा तो भी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। इतना करता हूं। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे आज तक कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, पर अब तुम्हें खोने से मैं डरने लगा हूं निहान। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये तुम जानती हो। पर तुम एक चीज तुम्हें दे ही सकता हूं, अपनी जिंदगी। और रोज सुबह इस तरह का सजा हुआ टेबल भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। एक मिनट। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज तुम हाँ कह दो और मेरे इस ब्रेकफास्ट को सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट बना दो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारा ही चेहरा देखा करूंगा और तुम मेरा देखना। क्या तुम मेरी जिंदगी हंसी बनाओगी? मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना।
मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ चलने और तुम्हारे साथ रहने की कसमें खाई थी, पर मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम एक नहीं हो सकते। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुमने सच कहा था, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, और मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती। मुझे भूल जाओ कैमल। आप ये क्या कह रही हैं? यही कि आपके बेटे से कहिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना ठीक नहीं होगा। आपसे कोई गलती हुई है। तारिक किसी की बेटी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, और वैसे भी ये पूरा दिन दुकान पे रहता है, तो आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपको जरूर गलतफहमी हुई है। तुम बोलते क्यों नहीं? डैड प्लीज शांत हो जाए, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं तारिक की बात नहीं कर रही। मैं क्या उसका नाम है केमाल। सही कहा, केमाल। मिसेस विल्दान, आप सीधे मुझसे बात कीजिए, मेरी फैमिली को परेशान मत कीजिए। इससे कहिए कि आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहे, समझे? क्योंकि मेरी बेटी की शादी एमिर से हो रही है। उसे अब बिल्कुल भी परेशान ना हाँ करें। ठीक है, मैं समझ गया। अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। डैड, 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 कमाल! डैड, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी! एम्बुलेंस! डैड, आप ठीक है? एम्बुलेंस! कैसे हैं आप जेंटलमैन? एकदम बढ़िया। इंजीनियर साहब, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या है इस्माइल? ये मेरी वाइफ ने बनाया है।
जरा खा के तो देखिए। ठीक है, टेस्ट कराओ, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये लीजिए, एक बार टेस्ट तो करके देखिए। थैंक यू, थैंक यू। ले लीजिए मिस्टर हकी। हैव अ नाइस डे। यू टू सर। सुनो इस्माइल, इसके लिए तुम्हारी वाइफ को थैंक यू बोलना। थैंक यू वेरी मच सर। गुड जॉब कमाल। किस बात के लिए? हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पर तुम्हें सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि तुम इंसान ज्यादा अच्छे हो। क्या नाम है उसका? सर चेंगिस। हाँ, उसकी वजह से सब काम छोड़कर जाना चाहते थे। जब हमने चेंगिस को निकाल दिया तब शांत हुए सब। अगर सब उसे पसंद नहीं करते थे तो जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वैसे ये लोग जमीन के इतने नीचे और ऊपर से इनके सिर के ऊपर इतना प्रेशर है। बहुत एक्सपीरियंस है ये लोग। सही कह रहे हो। गुड डे एवरीवन। क्या तुम्हारे लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं है? दरअसल मुझे ये सब का वक्त ही नहीं मिलता। ज्यादा देर मत करना वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कोई भी नहीं है? कोई ऐसा जिससे तुम प्यार करते हो? नहीं, कोई नहीं है। हमने इस हिस्से में काम बंद कर दिया है। क्यों? हमें यहाँ एक पत्थर दिखा जब हम फनल पर चढ़ाई कर रहे थे। हमने वहाँ डायनामाइट लगाया। हम चेक कर रहे हैं, लगता है वहाँ गैस लीकेज है। अब यहाँ देखिए इस इलाके में मेरे हिसाब से ये जो जगह है यहाँ पर, यहाँ पे गैस लीक हो रही है। सब लोग निकल जाइए यहाँ से। यहाँ पे गैस लीक है, यहाँ से निकल जाओ जल्दी। सर जल्दी अपना मास्क पहनिए। सब लोग वहां से निकल जाओ जल्दी। सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी बढ़ गई है यहाँ पे। सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। जल्दी वहां से निकल जाओ। कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग काफी परेशान हुए हैं। पुलिस आ गई है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। रेस्क्यू टीम अपनी जगह पर पहुँच चुकी है। एक एक करके दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है।
लोगों को ज्यादा चोट लगी और कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को बचा सके। ऐसे बहुत सी फैमिली है जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है। उनके अंदर एक ग्रुप का माहौल बन चुका है। इवैक्यूएशन वेल में धमाका हुआ है, वो सब वही है। तुम सब लोग चलो मेरे साथ। इंजीनियर साहब ने हमें बचा लिया। शुक्र है हम सब सलामत है। आ जाओ सब एक साथ रहो, चलो निकलते हैं। का शुक्र है हम बच गए। बचकर आए हुए वर्कर्स को आप यहाँ देख सकते हैं। केमाल सॉइदर जो यहाँ के इंजीनियर हैं, उन्होंने इन्हें बचाया है। आप उन्हें भी उनके साथ देख सकते हैं। उन्होंने आखिरी मिनट तक वर्कर्स की जान बचाई है। फर्स्ट एड टीम्स यहाँ पर पहुँच रही है। मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं वो क्या बताते हैं। मिस्टर केमाल इधर मिस्टर केमाल इधर देखिए। क्या आप ठीक हैं? माफ कीजिएगा मिस्टर केमाल, पर आप एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर केमाल? हाँ, रोके जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये माइन के हादसे कभी रुक पाएंगे? देखिए, हम ऐसे माइन के अंदर कोई चमत्कार के लिए नहीं रुक सकते। हम जमीन के बहुत अंदर होते हैं, हमें प्रिकॉशन चाहिए। पर कैसे? आपको नहीं लगता कि ये एक चमत्कार ही था? मुझे अभी अपनी फैमिली को कॉल करना है। सवालों का जवाब बाद में दूंगा। जल्दी करो, जल्दी से केमाल को फोन करो, जल्दी करो। मैं क्या करूं मॉम? मेरा फोन बंद है, आखिर मैं करूं क्या? तारिक का फोन ले लो, उसको स्पीकर पर डालो और बात करो उससे। शांत हो जाइए डैडी, उसका भी फोन आया नहीं है। मेरा बेटा कैसा होगा? फोन देखो, फोन आया है। जरा देखो जरा। हाँ, घर का फोन है। हेलो भाई, हम सब बहुत डर गए थे। अब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, तुम घबराओ मत। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो तुम। मुझे जलन हो रही है कि तुम मुझसे पहले टीवी पर आ गए। देखना घर आओगे तो बात नहीं करो। लाओ मुझे दो, मुझे बात करनी है। मुझे जानना है वो कैसा है। बेटा तुम कैसे हो? देखा तुमने, ऊपर वाले ने तुम्हारी हिफाजत की है। क्या आपको मेरी फिक्र नहीं थी? बिल्कुल थी बेटा।
ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं? बहुत हो गया, अब तुम वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम ये माइन की नौकरी करो, वापस आ जाओ। मेरे से जरा बात करो। लैला भी तुम्हारा हाल चाल पूछने यहाँ पर आई है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। हेलो नेहान, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। मैंने अभी भाई से बात की, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाले का शुक्र है। मैं अभी न्यूज़ ही देख रही थी और मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पर भगवान का शुक्र है कि वो सब ठीक है। वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और पता है, वो अभी टीवी पर भी आ रहा है, जरा टीवी चालू करके देखो। सच में मैंने तो नहीं देखा, हमने भी अभी देखा। सुनो, बाहर मुझे बुला रहे हैं, अभी मुझे फोन रखना होगा, क्योंकि उस दिन भी मॉम हम दोनों को साथ में पकड़ने वाली थी, इसलिए हम दोनों को संभल के रहना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वरना ये लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। समझ सकती हो ना? ओके डियर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर। ओके बाय, जल्द मिलती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या आप ठीक है? माफ कीजिएगा मिस्टर कमाल, पर आप एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर कमाल, क्या आपको लगता है कि ये माइन के हादसे कभी रुक पाएंगे? हाँ, रोके जा सकते हैं। तो जैसा कि आप हेलो, हाँ मैं अभी देख रही हूँ टीवी पर। हाँ एमिर, हम जमीन के बहुत अंदर हैं, इसलिए हमें प्रिकॉशंस चाहिए। हाँ बोलो एमिर। आज रात हम एडम के साथ डिनर करने वाले हैं। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? अगर मैं ना कहूँ तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो फिर तुम ये सारी बातें मुझसे पूछकर थकते नहीं हो क्या? वैसे हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तैयार होना शुरू कर दो, जल्दी मिलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है। किस तरह शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए सर, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, उस हादसे में हम दोनों साथ ही थे। हाँ सही कहा, और हम दोनों बच गए। थैंक्स कि तुमने बचा लिया, वरना मुझे जेल जाना पड़ता। यहाँ पर सभी वर्कर्स की जिम्मेदारी मेरी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। खैर, मुझे तुमसे कोई और बात करनी थी। क्या बात है सर, बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जहां से मैं देख रहा हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो। बताइए, क्या काम है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सच में। मैं चाहता हूं कि तुम माइन का मैनेजमेंट संभालो, मेरे पार्टनर बन जाओ। क्या आप इस हादसे की वजह से मुझे ये ऑफर दे रहे हैं? मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी उतार नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें ऑफर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम एक कामयाब इंजीनियर हो। उस दिन तुमने जिस तरह से सबको बचाया, उससे तुम्हारी हिम्मत का पता चलता है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है सर। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरी माइन तुम जैसे काबिल इंसान के हाथ में हो। क्या कहते हो, मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगे? अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं तैयार हूं। पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। ये भरोसा इसलिए है क्योंकि तुम कोयले से अपने हाथ काले होने से घबराते नहीं।
ये लो केमल। ये किस चीज की फाइल है? नई एनर्जी फील्ड के लिए बोली लगने वाली है, उसके बाद डील होगी अगले हफ्ते इस्तांबुल में। तुम हमारे नए पार्टनर्स को जान लो, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। पर इस बिजनेस के बारे में मैं कुछ भी नहीं हाँ जानता। पता है। तुम यंग हो इसलिए जल्दी सीख जाओगे। इस उम्र में मैं अब और स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, और मैं जानता हूँ कि तुम ये सब आसानी से संभाल लोगे। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू डोंट वरी सर। हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स दे दूंगा। पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज की लिस्ट पीछे है, नेट पर भी इनके बारे में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। पर ये वो नाम है जिन पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। ये आई एम सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी सर। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चलता हूं। तुम जाओ। ओजान बेटा, दवाई ज्यादा पानी के साथ लो। वो डॉक्टर दोबारा तो नहीं आएगा ना? हर दिन मैं उससे झूठ बोलता हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। आप सब मुझसे झूठ बोलते हैं और मैं आपसे। ये सब कब तक चलेगा? ओजान बेटा देखो, डॉक्टर जो भी करने को कहते हैं वो हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बहस करना बंद कर दो प्लीज। देखो, इस तरह की बातों का कोई भी मतलब नहीं निकलता, ठीक है? ठीक है मॉम। विल्दान, कौन सी पहनूं? अगर तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो तो फिर ये पहनो, ये अच्छी लगेगी। कितने बजे जाना है? तूफान ने कहा था 8 बजे आने को। एमिर जैसे ही आता है हम चलते हैं। होम स्वीट होम। हेलो एमिर, मैं तैयार हूँ, जब चलना हो तो बता देना। किस लिए? मिस्टर साबरी के साथ डिनर करना है ना? ओह हाँ, मैं भूल गया। लेकिन आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डैड के साथ चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। एमिर, मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे इस रौब जमाने वाले बिहेवियर से क्या चल रहा है ये सब? शादी करके पछता रही हो? हाँ, मुझे लगा ही था। तुम ये भूल जाती हो कि ये मेरा घर है। टेक्निकली देखा जाए तो तुम बेघर हो। तुम्हारे पास भी तो डीड है। ऑनर और विल्डरनेस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, और ना ही तुम्हारा वो निकम्मा भाई। मैंने बस उनके साथ रहना मंजूर किया है क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी निहान, वरना तो उनके लिए मेरे घर में क्या, मेरे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं।
एसोसिएशन के गेस्ट जो है बिजनेस वर्ल्ड का एक चमकता सितारा एमिर पोज़ोकोग्लू। वेलकम मिस्टर एमिर। वैसे तो बिजनेस में कई चमकते सितारे हैं, इसी सेक्टर में आप उनसे अलग कैसे बताओ हैं? कि तुम्हें क्या अलग बनाता है मिस्टर एमिर। मैं ये बात जानना चाहता हूँ। अलग ये है कि एमिर कोज़ोग्लू इस दुनिया से वाकई बोर हो चुका था। मैंने स्ट्रगल नहीं किया, ना ही मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी थी, और ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। एमिर कोज़ोग्लू वही है जहां से होना चाहिए।